जब भी आप एक सिंपल कॉल करते हो या एक ऑनलाइन यूट्यूब पे शायद ये वीडियो देख रहे हो या कोई मूवी स्ट्रीम करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, आप सिर्फ अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, यू आर फ्यूलिंग वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, दैट इज द टेलीकॉम सेक्टर। और लोगों को लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, बस कॉलिंग की बात आती है। नहीं सर, टेलीकॉम सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ। एंड और मजे की बात बताऊं, जनता इस सेक्टर को इग्नोर करती है, कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, और वहीं पे स्मार्ट मनी FIIs वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको पता है यार, आपका गोयला इस सेक्टर को ऐसे जाने नहीं सकता। सो इस वीडियो में टेलीकॉम सेक्टर को मैं अच्छे से धुन दूंगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वैल्यू चेन है, क्या प्रोपोजिशन है, आगे क्या क्या चीजें होंगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। आपको पता है यार, भी गोयला की वीडियो देख रहे हो, फुल डिटेल में आपको मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई कि जितना कंसाइज रख पाऊं उस तरीके से आपको दूं। सारे सोर्सेज नीचे होंगे, अगर आपको कोई टाइम स्पेसिफिक में जाना हो तो नीचे टाइम है दोस्त, आप वहां जा सकते हो, या फिर वीडियो को 1.5x में देखना, इट्स द बेस्ट रिकमेंडेड। एंड एक और चीज रिकमेंडेड है कि पानी पीते हुए ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिर गया है, सो इसको भी इग्नोर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। साल है 1882 और एक छोटा सा मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज खुलता है। कहां पे? कैलकाटा में। और किसको पता था कि वो छोटा सा एक्सचेंज होगा दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर पॉइंट ऑफ बिलियंस ऑफ इंडियंस जब वो कम्युनिकेट करते हैं। 1882 के बाद जो अगला माइलस्टोन आता है वो आता है साल 1985 में। इस टाइम पे इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ये था, इसके अंदर से निकाला .co, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब 1985 के अगले साल 1986 ही अगला माइलस्टोन आ गया जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का लोड आगे और डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बना MTNL जो मुंबई और दिल्ली का ट्रैफिक संभालता था, उसके बाद बना VSNL जो इंटरनेशनल कॉल्स का ट्रैफिक संभालता था। बट सर, ये इंडिया की भूख है, ये इंडिया की कम्युनिकेशन की भूख है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अगला माइलस्टोन आया साल 1994 जब नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई और उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री फॉर प्राइवेट प्लेयर्स पूरा खोल दिया। 1995 सेल्यूलर सर्विसेज स्टार्टेड टू कम इन इंडिया। 1997 बना ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का काम क्या था? ऑपरेटर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में कुछ भी इशू हो उसको हैंडल करे कि अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। उसके बाद इन द साल 2000 आया TSAT, दैट इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्राइब्यूनल। इसका काम क्या है कि ऑपरेटर्स के साथ गवर्नमेंट का इशू सॉल्व करे, ऑपरेटर्स के खुद के बीच के इशू सॉल्व करे और ऑपरेटर्स और सब्सक्राइबर्स के इशू सॉल्व करे। फिर आया साल 2005 और ये बहुत आइकॉनिक ईयर था बिकॉज इस साल इंडिया में मोबाइल कनेक्शंस ना they surpass the landline connections, showing the world that India is one of the fastest growing telecom industries in the world. And सरकार ने भी इसको पुश किया because पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक FDI लिमिट थी till 49%, इसको बढ़ा के कर दिया डायरेक्टली टू 74%. This change had been embarked the golden era of telecom industry in our country. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भर भर के जहां पे 2008 में 3G सर्विसेज स्टार्टेड टू कम। 2008 वो टाइम था जहां पे स्मार्टफोन्स बिकेम मोर एंड मोर कॉमन। स्मार्टफोन आपके 7 to 10,000 रुपीज की रेंज में लग गए। सबसे फेमस स्मार्टफोन आई रिमेंबर इन माई टाइम वो सैमसंग कॉर्बी, दैट वाज अ एंट्री लेवल फोन और उस टाइम पे फोन पे वाईफाई लग गया था। फिर 2012 में 4G केम एंड 4G हैड द कैपेबिलिटी कि आप उसमें डिजिटल बैंकिंग कर सकते हो, आप उसमें वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो, आप उसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो। बट उस टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू था कि 4G अवेलेबल है और लोगों ने स्मार्टफोन्स भी लेना शुरू कर दिया था, बट एट दैट टाइम डेटा वाज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप याद करो 2008 टू 2013 के बीच में ना ज्यादा लोगों के घर वाईफाई मोडेम्स लगना शुरू हुए थे। तो इस टाइम पे अगर कोई इंटरनेट फोन पे एक्सेस करता था ना, वो सिर्फ वाईफाई के थ्रू करता था। डेटा पे अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है तो उसको तो भाई करोड़पति मानते थे उस टाइम पे। बट दिस ऑल चेंज इन 2016 और ये साल सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए मेजर नहीं था, ये साल इंपॉर्टेंट था हमारी देश की इकोनॉमी के लिए। इसने एक चैप्टर नहीं हमारे लिए, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। यहां पे आए मुकेश अंबानी एंड आई क्लियरली रिमेंबर दैट AGM जहां उन्होंने बोला वी आर इंट्रोड्यूसिंग रिलायंस जियो और आपको हम फ्री डेटा सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री कॉलिंग सर्विस दे रहे हैं, 4G सर्विसेज फ्री। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। लोग पागल हो गए खुशी के मारे, पीपल कुड नॉट बिलीव कि ये सच है। सो मच सो 6 महीने में मुकेश अंबानी रिलायंस जियो हैड अपवर्ड्स ऑफ 100 million सब्सक्राइबर्स। इट वाज अ अनप्रेसिडेंटेड
अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, और इसने ना एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया जहां पे पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ डेटा. इट इज सेड इन 2023 अ एवरेज इंडियन वाज कंज्यूमिंग 19 GB per month, and just compare this to what we were consuming data wise in 2010. चाहे मैं ब्रॉडबैंड की बात कर लूं, 2023 में 19 GB per month की बात थी. पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट, पीपल स्टार्टेड डूइंग मैसिव डाउनलोड्स, पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग मीडिया ऑनलाइन, और सर इट ओपन द गेट्स टू सेवरल इंडस्ट्री. कंटेंट क्रिएटर्स यहां से शुरू हुए. हम यहां पे बैठे हैं, शायद आप मुझे देख भी रहे हैं, बिकॉज ऑफ Jio 4G. जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, ग्रो, दे वर्क बिकॉज ऑफ Jio 4G. एंड आप ओला की बात करें, आप उबर की बात करें, आप जोमेटो की बात करें, आप स्विगी की बात करें, फिनटेक प्लेटफॉर्म की बात करें, पेटीएम की बात करें, मोबीक्विक की बात करें, ये सब के सब चले हैं बिकॉज ऑफ Jio 4G. इट स्टार्टेड अ एंटायर रेवोल्यूशन. और जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन होता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारा फाइट बैक भी आता है, और वो आया था फ्रॉम द टेलीकॉम इंडस्ट्री, क्योंकि एक मैसिव प्राइस वॉर शुरू हो गया था. इस प्राइस वॉर के चक्कर में कंपनीज लाइक टेलीनॉर, आपने देखा होगा, या कंपनीज लाइक एयरसेल जिसके धोनी ब्रांड एम्बेसडर थे, ये कंपनीज या तो मर्ज हो गई या दे हैड टू कम आउट. वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ गया था, एंड द टेलीकॉम इंडस्ट्री वाज कंप्लीटली रीरिटन. अब अगर आज की बात करेंगे तो ये IBEF.org का डेटा है. तो ब्रॉडबैंड, वायरलेस और वायरलाइन सब सब्सक्राइबर्स को मैं मिलाऊंगा, तो जियो इज लीडिंग बाय 44.7% कस्टमर्स. भारतीय एयरटेल हैज 27.9% मार्केट शेयर, वोडाफोन आइडिया हैज 23.7% मार्केट शेयर, एंड BSNL हैज 3.6% मार्केट शेयर. रिलायंस जियो ये अभी लिस्टेड नहीं है. भारतीय एयरटेल, इसके बारे में सब जानते हैं तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा. BSNL ये कंपनी लिस्टेड नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है. बट एक कंपनी जिसके बारे में बात करनी चाहिए और बहुत लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना, वोडाफोन आइडिया. अब एक बार इस कंपनी की हिस्ट्री भी जान लेते हैं, फिर जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर में आगे. बट अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट आप एक लाइक जरूर दबाओ. आई एम एमिंग फॉर 1000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो, एंड ऐसे ही बढ़िया कंटेंट हमको मिलता रहेगा, आई प्रॉमिस यू दिस. वोडाफोन की जर्नी हैज ऑल्सो बीन वेरी इंस्पायरिंग. 1994 में मैक्स टच आया, वन ऑफ द फर्स्ट मोबाइल सेल्यूलर सर्विसेज कंपनी इन दिस कंट्री, राइट. फिर आगे जाके 2000 में इनका हचिसो वंपा, और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोनाउंस दिस कंपनी राइट, के साथ एक मर्जर हुआ, और फिर इन द ईयर 2000 कंपनी बन गई ऑरेंज. और कुछ ही साल बाद, बिकॉज इंडिया एक इतना फास्ट ग्रोइंग टेलीकॉम इंडस्ट्री थी कि एक फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी ने ऑरेंज पे मेजॉरिटी स्टेक ले लिया एंड मेड हच. आपको हच याद है? आपको हच का ये पग वाला एड याद है? Wherever you go, we follow. This ad was so iconic, I remember. Pugs, सर pugs famous हो गए थे इस टाइम पे सिर्फ इस एड के चक्कर में. फिर आया साल 2011 जहां पे वोडाफोन ने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया, एंड फिर 2017 में अपने आप को रीब्रांड किया था. एंड इफ यू रिमेंबर, वोडाफोन के जो ज़ूज़ूज़ के एड आए थे, ये भी बहुत फेमस हुए थे. आइडिया शुरू हुआ था बाय बिरला कम्युनिकेशंस लिमिटेड इन 1995. इफ यू रिमेंबर द लोगो, एक सिम कार्ड था येलो कलर का, उसमें लिखा था आइडिया, एंड अभिषेक बच्चन वाज द ब्रांड एम्बेसडर, एंड आई क्लियरली रिमेंबर द एड्स. और लोगो स्लोगन था व्हाट एन आइडिया सर जी. और मैं पर्सनली आइडिया से थोड़ा कनेक्टेड रहता हूँ, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा पहला मोबाइल नंबर मुझे 9th स्टैंडर्ड में मिला था, बिकॉज मैं ट्यूशन जा रहा था ना, वो नंबर आइडिया का ही था, बिकॉज में चीपेस्ट प्लान था. फिर मार्च 2017 वो टाइम था जब जियो की तरफ से बहुत परेशान लग गया था, एंड आइडिया एंड वोडाफोन started the talks of going together. फिर जाके 7 सितंबर 2020 में we came with VI, that is Vodafone Idea. और आप सिर्फ ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड से कोलैबोरेशन था, मर्जर था, जहां पे वोडाफोन एक ग्लोबल ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड की स्पेस थी, वहां पे आइडिया जो लोकलाइज थी, जो बोलते थे ग्रास रूट्स की तरह प्लान है. अगर आपको अभिषेक बच्चन के एड्स याद हो, एकदम ग्रास रूट लेवल पे वो एड्स बनते थे, एंड वही था दिस. अगर ब्रांडिंग की बात करो ना, तो इट वाज लाइक पग, द ज़ूज़ूज़ एंड व्हाट एन आइडिया सर जी, ऑल कमिंग टुगेदर एंड बिकमिंग वोडाफोन आइडिया. अब बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हमारे देश में ऐसा हो गया है कि सिर्फ टॉप 3 प्लेयर्स ही हैं, एंड टॉप 2 प्लेयर्स हैव अराउंड 60-70% ऑफ द मार्केट. बट आई हैव टू टेल यू कि ज्यादातर टॉप इकोनॉमीज में यही चल रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री. इफ यू टेक USA, उसमें जो मेन है AT&T, Verizon, T-Mobile, हाईली कंपेरेटिव मार्केट लाइक इंडिया. उसके बाद चाइना की बात करें, यहाँ तो सब स्टेट ओन मोबाइल कंपनीज हैं, चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉर्न, चाइना टेलीकॉम. फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया है,
डॉइश टेलीकॉम है, ऑरेंज है फ्रांस का जो पहले इंडिया में था, फिर जापान साउथ कोरिया में बात करेंगे तो वहां पे भी 3-4 हैं, मिडिल ईस्ट में भी 3-4 हैं, अफ्रीका में भी 3-4 ही स्ट्रॉन्ग वंस हैं। सो अगर सिर्फ इस डेटा को देखेंगे तो अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री इज एक्चुअली नॉट दैट बैड जितना ऑन द फेस ऑफ इट लगता है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्री मेजॉरिटी ना सिर्फ 2-3 कंपनी संभालती है। अब इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के नंबर्स देखते हैं एज पर मार्च 2025। नाउ अगर मैं टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की बात करूंगा, वी हैव 1.2 बिलियन कनेक्शंस एंड वी आर सेकंड आफ्टर चाइना, बट 1.2 बिलियन कनेक्शंस, थिंक अबाउट इट, इट इज इनसेन। उसके बाद मैं बात करूं टेली डेंसिटी की, वी हैव 85.04 जिसको गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है इसको बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आगे बात करने वाले। उसके बाद इंटरनेट सब्सक्राइबर्स वी हैव 944 मिलियन, इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। उसके बाद वायरलेस सब्सक्राइबर्स में इंडिया का तो ऐसे कि हमने सीधा लीप फ्रॉग कर लिया है सीधा मोबाइल कनेक्शन के डेटा नेटवर्क पे, सो वी नॉट द हाईएस्ट बट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग है। और फिर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर जैसे को देखते हैं, ये नंबर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ना अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आई वांट टू कंपेयर इंडिया के डेटा चार्जेस vis-a-vis द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको ऐसी टेबल दिख रही है, इजराइल इज द लोएस्ट अगर मैं सिर्फ रुपये की बात करूंगा, फिर आता है इटली, इंडिया इज द थर्ड लोएस्ट, सबसे आगे आता है डेनमार्क। और सेम चीज को आप इस टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं जहां पे आप इसको पॉज करके यू कैन अगेन रीड इट कि रुपये में कितना है, डॉलर में कितना है पर जीबी के हिसाब से। मेजर माइलस्टोन्स हो गए टेलीकॉम इंडस्ट्री के, फिर हमने इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को ग्लोब से भी कंपेयर कर लिया। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट कि भाई व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस इंडस्ट्री, क्यों ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी। अब सबसे पहले चीज आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री की डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है एंड इट इज नॉट ओनली टेलीकॉम। इंडिया में अब तो आईडी प्रूफ भी फोन के थ्रू हो रहा है, विदाउट अ मोबाइल फोन सर्वाइव करना देश में पॉसिबल नहीं है। दिस इज सच अ हैप्पी थिंग बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड वी हैव ऑलरेडी बीन इनटू अ डिजिटल इंडिया विद अ मैसिव पॉलिसी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड भर भर के कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट हो रही है बोथ बाय पब्लिक एंड बाय प्राइवेट, इन सबको एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट टैरिफ हाइक्स, ठीक है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हर्ष यार ये इंडस्ट्री चढ़ती सिर्फ टैरिफ हाइक्स पे, और इसमें कुछ सच्चाई है। अब अगर आप देखोगे 2024 में कंपनीज ने टैरिफ बढ़ा दिया फ्रॉम 19 to 21%, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर का रेवेन्यू बढ़ गया बाय 12 to 14%, राइट। 2025 में अगेन इनका रेवेन्यू बढ़ गया 15% ईयर ऑन ईयर। अब इट इज फोरकास्टेड कि अक्टूबर 2025 टू जैन 2026 अनफॉर्चुनेटली टैरिफ्स दोबारा बढ़ने वाले हैं, बट टैरिफ्स 15% से कम बढ़ेंगे, बट जब बढ़ेंगे जरूर तो इट इज फोरकास्टेड कि ARPU, दैट इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इन दिस सेक्टर, विल गो फ्रॉम 200 to 220 एंड उसके आगे भी टैरिफ हाइक्स ना कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे एट अ स्मॉलर फ्रीक्वेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। एंड आई गेट इट, एज अ कंज्यूमर व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस आई वाज इरिटेटेड कि क्या भाई इंडस्ट्री का बस एक ही काम है कि ये बट टैरिफ बढ़ाते रहेंगे और हम टैरिफ देते रहेंगे, बट हाउ आर दे बैकिंग इट अप। वो बोल रहे कि जो इंडियन कंज्यूमर्स है ना उनकी इनकम भी बढ़ रही है, एंड बिकॉज दीज कंपनीज नीड टू डू सच अ हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, इनको टैरिफ हाइक्स बढ़ाने पड़ेंगे सो दैट इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री आगे बढ़ पाए एंड वी कैन टेक फास्टर एंड न्यूअर इनिशिएटिव्स। बस देखिए भाई क्या बताऊं, जीडीपी पर कैपिटा जब $2,000 के ऊपर जाता ना, ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब उसको इट्स अ ट्रिगर फॉर द इकोनॉमी टू गो अप और फॉर दैट थिंग टू गो अप, एंड ये इटसेल्फ हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारी जीडीपी पर कैपिटा इज मोर देन $2,000। अब ना एक बार मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखना चाह रहा हूँ ऑफ दिस टेलीकॉम कंपनीज, बट मैं वोडाफोन आइडिया को नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन, तो मैं ले रहा हूँ भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। तो आप देखोगे इन Q1 FY26 भारतीय एयरटेल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 28.5% year on year. Reliance Jio has gone up by 16.6% year on year. Again, Reliance Jio का कम आपको परसेंटेज में दिख रहा है because Reliance Jio is a much bigger base than भारतीय एयरटेल, right? उसके बाद EBITDA की बात करेंगे, भारतीय एयरटेल का बढ़ाया है 41.2% year on year, Reliance Jio का बढ़ाया है 23.3% year on year. EBITDA बात करेंगे एयरटेल का है 56.9%, रिलायंस जियो हैज कम टू 56%, विच आई थिंक इज ग्रेट फॉर रिलायंस जियो, जिन्होंने कहाँ से शुरू किया था बट्टा 56 तक ले आए हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, एयरटेल हैज 2x ईयर ऑन ईयर, रिलायंस जियो का बढ़ गया है बाय 25% ईयर ऑन ईयर। और एक जो बहुत पावरफुल चीज आनी है इस इंडस्ट्री में वो है रिलायंस जियो का IPO, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू कम एट अ वैल्यूएशन ऑफ $128 बिलियन। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। और ये बताऊं पूरी इंडस्ट्री कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज जब रिलायंस जियो का इतना मैसिव IPO आएगा, वेरी हाई चांसेस कि वो ओवर हाई क्या तो 100% है, वो IPO ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा 20-10 टाइम्स से ज्यादा। व्हेन दैट हैपेंस तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत लिक्विडिटी आती है, लोगों का अगेन फोकस जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, विच हेल्प द टेलीकॉम इंडस्ट्री डू वेल एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर।
टू कोट बेंजामिन ग्राहम फ्रॉम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उनका सिंपल है कि सर स्टॉक मार्केट्स ना शॉर्ट रन में इट्स अ वोटिंग मशीन, जहां पे जनता का सेंटिमेंट होता है स्टॉक वैसा परफॉर्म करता है, बट लॉन्ग रन में इट्स अ वेइंग मशीन, लॉन्ग रन में कितना वजन है स्टॉक में वो पता चलता है। तो टेलीकॉम सेक्टर में दम लग रहा है बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो आईपीओ। और अगर मैं वेट की बात करूं लॉन्ग टर्म, तो अभी वीडियो पूरी देखो, आपको ये भी आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट पुश कि सर सरकार क्या पुश कर रही है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले सरकार का है टू कॉम्पेंसेट द कंज्यूमर्स इन केस ऑफ अ कॉल ड्रॉप, एंड द कॉल ड्रॉप परसेंटेज शुड बी लेस देन 2%, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस। मतलब आप खुद देखेंगे ट्राई सरकार इस पे बहुत फोकस कर रही है। द कॉलिंग क्वालिटी इन आवर कंट्री हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, टेलीकॉम ऑपरेटर्स कैन नॉट डू रॉन्ग इन दिस, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आपने देखा भी होगा आजकल कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम ना सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी फॉर वायरलेस एंड वायरलाइन सर्विसेज वो मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद रिलैक्स एफडीआई नॉर्म्स, जहां पे और एफडीआई इन्वेस्टमेंट अब आ सकती है, जो 74% कैपिंग थी, नाउ दिस will be increased to 100%, which again will get a lot of private money in this country. और फिर टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ ऑफर, जहां पे टैरिफ्स को भी कंट्रोल करेंगे, उनको अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ने नहीं देंगे। अब स्पेसिफिक में आई वांट टू टेल यू 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको आप और रिसर्च जरूर करना बिफोर यू मेक योर डिसीजन। सबसे पहले आता है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.2 2025, जो चाहता है कि 2,70,000 विलेजेस कनेक्ट हो थ्रू ब्रॉडबैंड, एंड राइट नाउ ओनली 50,000 विलेजेस आर कनेक्टेड। तो आप देख रहे हो स्कोप कितना बाकी है, कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ रहा है टू कवर दिस गैप। इट इज नॉट इन अर्बन, अर्बन तो अच्छे से कवर हो चुका है, बात अभी रूरल इंडिया की चल रही है। सेकंड जो इसमें चीज आती है दैट इज द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करता है और अंडर जाता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की दे चार्ज फेयर एंड दे डू फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड इट गिव्स अ स्कोप फॉर दिस इंडस्ट्री टू आल्सो ग्रो। और फिर आता है गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोग्राम, जैसे बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स हैं, भारत नेट है, डिजिटल इंडिया है, नेटवर्क डिप्लॉयमेंट है। दिस इटसेल्फ इज अ मेजर थिंग फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर ओवरऑल करें ना, सबसे पहला है कि सर डिमांड तगड़ी है। उसके बाद मोनेटाइजेशन एवोल्यूशन हो रहा है, जहां पे टैरिफ हाइक्स होते रहेंगे। उसके बाद पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस और एवोल्यूशन हो रहे हैं विच विल हेल्प द इंडस्ट्री टू गो फॉरवर्ड इन अ फेयर मैनर सो दैट लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाए, एंड एक बहुत हैवी वैल्यू रियलाइजेशन पोटेंशियल आ रहा है इन द नियर फ्यूचर विच इज जियो का आईपीओ। अब मैं बात करना चाहता हूं अबाउट द रिस्क ऑफ दिस सेक्टर, और रिस्क तो हर चीज में होता है। रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क आता है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ना बहुत कैपेक्स लगने वाला है कि रूरल में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाए, एंड इट इज फोरकास्टेड 2025-2026 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो टावर्स में बनाने हैं उसमें 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट फुलफिल नहीं हुआ बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट टुगेदर, देन दिस इज वन चैलेंज दैट कैन बी देयर। सेकंड रिस्क इज द रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, कभी ट्राई कैसा रिएक्ट करे कैसा नहीं करे, दैट इज ऑलवेज अ रिस्क, एंड हम डेमोक्रेसी में भी रह रहे हैं। अब अगर कल को सरकार चेंज हो गई तो इसके अगर प्लान्स चेंज हो गए, टेलीकॉम से प्रायोरिटी हट गई, दैट इज ऑलवेज द रिस्क। उसके बाद कंपेरेटिव प्रेशर्स, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव है, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा रेज़र थिन है। प्लस अगर मैं पेमेंट की बात करूँ ना, इसमें एक पेमेंट रिस्क भी आता है, जहाँ पे बहुत बार जैसे इंडस टावर जैसी कंपनीज है ना, उनको पैसे नहीं मिल पाते बाय द टेलीको, जैसे वोडाफोन आइडिया, जिसकी वजह से इंडस टावर के 30-35% रेवेन्यूज ना अभी भी रिस्क में है, बिकॉज वो नहीं दे पा रहे अभी। एंड फिर द 5G मोनेटाइजेशन रिस्क। वैल्यू चेन की बात करेंगे तो किसी भी सेक्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाई इस सेक्टर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। इट्स नॉट ओनली रिलायंस एंड भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, इसमें दूसरे पार्ट्स भी आते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आ जाएंगे टावर्स, राइट, टावर्स, फाइबर्स, नेटवर्क्स, ऑल दोस थिंग्स क्रिटिकल फॉर दिस। इसमें कंपनी आती हैं इंडस टावर्स, HFCL, तेजस नेटवर्क्स, ITI लिमिटेड, ये कंपनी आती है। फिर आता है नेटवर्क ऑपरेटर्स, स्पेक्ट्रम जिनका होता है, वी ऑल नो देम वेरी वेल, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिलायंस जियो, MTNL, BSNL, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, ये सारी कंपनीज। फिर आ जाते हैं आपके एनेबलर्स एंड सपोर्ट, बेसिकली टेक सपोर्ट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जो TCS, टेक महिंद्रा और STSL एंड सुबेक्स जैसी कंपनीज। और फिर आता है प्रोडक्शन सर्विसेज, अभी ये तो ऑफ कोर्स लिस्टेड नहीं है बट स्टिल आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, जहाँ पे आपका ये कंज्यूमर एप्स और प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एयरटेल का एक्सट्रीम हो गया, एयरटेल का थैंक्स ऐप हो गया, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, विंक, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज द वैल्यू चेन प्रोपोजिशन। ये क्लियर है?
अब कंपनी एनालिसिस में करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, सबसे पहले आप यहाँ तक अभी देख रहे हो तो मेरी तरफ से आपको एक हार्ट, हमेशा आप हार्ट कमेंट करते हो, आज मैं हार्ट आपको डेडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज आप इसको डेडिकेटेडली देख रहे हो। और अब ऑब्वियसली सारी कंपनीज को हम अभी एनालाइज नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये मैं देखो फंडामेंटली कंपैरिजन कर दिया। अब इसमें आप देखोगे टॉप कंपनीज जो आ रही है, मैं टॉप 3 लेना चाहता हूँ। दैट इज इंडस टावर, दैट इज भारती हेक्साकॉम एंड तेजस नेटवर्क्स। ठीक है, इन तीनों को लेते हैं। और अगर कोई और कंपनी में बहुत आपको इंटरेस्ट है और अगर उस कंपनी के बहुत सारे कमेंट्स आए ना, तो उस कंपनी में हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देंगे। पहली कंपनी आती है इंडस टावर। मतलब इस कंपनी को तो यहाँ पे आना ही आना था। भारत में सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी है ये। इनका टावर शेयरिंग ऑपरेशंस आर मैसिव। अब बात करते हैं इनके स्कोप के बारे में, जो मेन आता है रूरल एरियाज में। अब अर्बन एरियाज, अगर रूरल एरियाज में डेंसिटी आप कंपेयर करोगे ना, तो अर्बन एरियाज में है एज पर मार्च 2025 131% और रूरल एरियाज में है 59%। हियर इज वेयर द मेन गेम इज। यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहिए, यहाँ पे फोकस, और यहीं पे गवर्नमेंट भी फोकस करना चाह रही है। अब आगे जाते हैं, इनकी रेवेन्यू की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास मिनिमम 10 ईयर के एमसीएस होते हैं, जो सर्विस मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड एवरी ईयर इनके रिन्यूअल भी होते रहते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू हम एक स्ट्रेंथ दिखाता है कंपनी में। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें, इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपनी डीजल की कॉस्ट 6% से कम कर दी है। इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज बेटर हो रही है। ये अपना कैपेक्स भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बाय गेटिंग न्यूअर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज। इसके बाद अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, सो दे आर एमिंग एट 68,699 मिलियन रुपीज, which is good, and productivity इनकी 27.2% में है, which is the best in class, right? And network reliability इनका 99.95% है। So a lot of big telecos ना, they prefer Indus Towers, and Indus Tower तो यार एक ब्रांड नेम है आज के दिन तो। सेकंड कंपनी भारती हेक्साकॉम। ये कंपनी शुरू हुई थी 1995 में। काम क्या है? मोबाइल, ब्रॉडबैंड एंड फिक्स्ड लाइन सर्विसेज ये कंपनी करती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, भारती एयरटेल owns 70% of this company। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था इन अप्रैल 2024। अब आगे बात करेंगे, ये कंपनी भारती एयरटेल का 6 to 8% जो रेवेन्यू आता है ना, उसमें हेल्प करती है। एंड राजस्थान में इनका 40% मार्केट शेयर है, नॉर्थ ईस्ट में इनका 51% मार्केट शेयर है। फिर ये कंपनी काफी डिफरेंट इनोवेशंस भी करी, जैसे एयरटेल का आपने देखा है कि आजकल एआई फीचर्स आ रहे हैं, आपके स्पैम कॉल हट जाते हैं, एंड ये 5G प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ लोअर कॉस्ट। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनकी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है एज ऑफ नाउ। इनका FY25 का रेवेन्यू इज 20.6% ईयर ऑन ईयर ऊपर। ARPO इज 242 compared to 204 last year, which is again great. Subscriber base इनका 2.99 crores है, so this is Bharti Hexacom for you. थर्ड कंपनी आती है तेजस नेटवर्क। ये कंपनी टाटा ग्रुप कंपनी का पार्ट है, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इक्विपमेंट मेकर है। लेट्स लुक एट दिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये 4G और 5G वायरलेस में है, ओपन रैन बेस्ड इक्विपमेंट बनाते हैं, फिर फाइबर ब्रॉडबैंड का इक्विपमेंट बनाते हैं, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन का, राउटिंग या स्विचिंग का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। सो एज यू कैन सी, ये जो भी चीजें बना रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट एंड टाटा ग्रुप का पार्ट है, विच अगेन is a very powerful factor for it. इसके आगे मार्केट पोजीशन की बात करें, so they are in the top 10 global fiber broadband players, and customers की बात करें, they are supplying to BharatNet, Smart Cities, Defense Networks, BSNL का 4G and 5G जो रोल आउट प्लान है। उसके बाद they have connected more than 1 lakh villages and 4,000 railway stations. Innovation R&D जो इस कंपनी का है, इसके एटलीस्ट मैनेजमेंट से बहुत प्राउड, उसको बहुत शोकेस करती है। और ग्रोथ आउटलुक की बात करूंगा तो इन FY26 they want to expand the 5G radios, 4G 5G core, FTTX solution and IP MPLS routers, and domestic push करके जो इंडियनाइजेशन का लोकली बना के, लोकल सोर्स करके, मेड फॉर लोकल, डू फॉर लोकल करके, दे वांट टू पुश इट टुगेदर विद द टाटा इकोसिस्टम। अब आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू फील अबाउट द टेलीकॉम सेक्टर? अभी तक वीडियो देखो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री है अभी। एंड यूट्यूब एल्गोरिथम मुझे बोल रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैंने एक एनर्जी सेक्टर पर वीडियो बनाई थी, इट इज़ अमेजिंग, वो ज़रूर देखना।